आइए 335 ईस्वी के महान शासक समुद्रगुप्त की अद्भुत रणनीतियों और अजेय साम्राज्य का विश्लेषण करें। एक बड़ा दिलचस्प सवाल है, पूरे देश पर सीधे राज किए बिना पूरे भारत को कैसे नियंत्रित किया जाए। मौर्य साम्राज्य के बाद भारत टुकड़ों में बटा था। तब समुद्रगुप्त ने इस बिखरे देश को एकजुट करने की ठानी। माता कुमार देवी ने उनमें सत्य, न्याय और देशभक्ति के ऐसे संस्कार डाले जिन्होंने उन्हें महान राष्ट्र निर्माता बना दिया। उनकी राजनीतिक सूझबूझ कमाल की थी। उत्तर में सीधा विलय, लेकिन दक्षिण में सिर्फ हराना और रणनीतिक अधीनता। उनके इस महाकाव्य जैसे दक्षिणी अभियान को सफल बनाने के लिए सेना को लगातार 3 साल चलना पड़ा। सेना ने घने जंगल पार किए और हाथियों से पुल बनाकर पूरे 3000 मील का मुश्किल सफर तय किया। और इस बीच उन्होंने अपनी सत्ता को चुनौती देने वाले 18 शक्तिशाली जंगली राजाओं को सफलतापूर्वक धूल चटाई। उन्होंने पल्लव राजा विष्णुगुप्त की विशाल हाथी सेना को भी हरा दिया। उन्हें पूरी तरह आत्मसमर्पण करना ही पड़ा। अपनी निर्विवाद सत्ता साबित करने के लिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया और सीमाओं के पार अपना शाही घोड़ा छोड़ दिया। उन्हें महाराजा धीराज घोषित किया गया। शक्ति दिखाने के लिए उन्होंने अश्वमेध पराक्रमा मोहर वाले खास सोने के सिक्के जारी किए। इस कूटनीति का सबसे शानदार परिणाम, उनके विशाल साम्राज्य में बिना किसी विद्रोह के पूरे 50 वर्षों तक शांति रही। उनके राज में भारत खूब फला फूला। उन्नत नहरें, लंबी सड़कें, कृषि में उछाल और एक नई पूर्वी नौसेना भी बनी। वे परम वैष्णव थे, फिर भी धार्मिक आज़ादी दी। लंका के राजा को गया में विहार बनाने की अनुमति दी। साहित्य से उन्हें गहरा लगाव था। कविराज के रूप में उन्होंने हरिशेन और वसुबंधु जैसे विद्वानों को संरक्षण दिया। प्राचीन सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते दिखाया गया है। वे हथियारों के साथ साथ कला के भी उस्ताद थे। बिल्कुल बेदाग सैन्य रिकॉर्ड और इन महान जीतों के कारण ही इतिहासकार उन्हें भारत का नेपोलियन कहते हैं। उनकी ये ऐतिहासिक जीतें आज भी इलाहाबाद के प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ पर स्पष्ट रूप से उकेरी हुई हैं। तो हमने देखा मौर्य काल की अराजकता से निकलकर कैसे उन्होंने ऐतिहासिक स्वर्ण युग की मजबूत नींव रखी। सोचने वाली बात है, उनकी असली ताकत क्या थी? सिर्फ सैन्य विजय या एक समृद्ध, एकजुट भारत का शानदार दृष्टिकोण?